ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हर देव वाणिक तू ही निरंकार। बेगमपुर का जो वासी है, उसको साधो गम कैसा। पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। जो रहता निर्भय नगरी में, उस जन को फिर भय कैसा। चिंता कैसी शंका कैसी, शक कैसा संशय कैसा। किस दिन को पावन कहे और, कौन सा दिन है पावन है। उलझ गया क्यों भरम भुलेखे में, ये मानव का मन है। तिथियों वारों के भरमों में, पढ़ते हैं अज्ञानी जन। इस दुनिया में भरम से ऊपर, उठे हुए हैं ज्ञानी जन। लोक नहीं सवरा है तो, परलोक कहाँ से संवरेगा। कहे हर देव की वो जहां भी, इसी जहां से संवरेगा। एक तू ही निरंकार। बेगमपुर का जो वासी है, उसको साधो गम कैसा। पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान करके बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संग जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी मिल बैठकर ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं, इसकी महिमा सुन रहे हैं। बहुत आनंद आता है सत्संग जी, जब ये वचन हमें श्रवण करने को मिलते हैं। और ये जो 1 घंटा हमें मिलता है सत्संग का, जब हम इसमें होते हैं तो उस समय मैं मेरी दा होश नहीं रहता, खुद का एहसास नहीं रहता है। जो दुख होते हैं दुनियादारी के दुख, दुनियादारी के दुख जो होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इस सत्संग को कहा गया है बेगमपुर।
निरंकार प्रभु को कहा गया है बेगमपुर, क्योंकि ये निरंकार परमात्मा बेगम है। इसमें से कितनी भी आत्माएं आ जाती हैं और कितनी भी आत्माएं निकल जाती हैं, इसको कोई गम नहीं है। लेकिन मुझे गम हो जाता है, अगर कोई दुनिया से चला जाए तो गम होता है मुझे, क्योंकि मेरा अभी तक बेगमपुर में वास हुआ नहीं है। भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई भी छोटी सी परेशानी भी अगर आती है तो मुझे गम हो जाता है, क्योंकि मुझे एहसास नहीं हुआ है अभी तक परमात्मा का। ज्ञान तो मैंने लिया है, लेकिन अभी मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, शरीर के साथ मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन में रिश्ते हैं, ये मेरा पिता, ये मेरी माता, ये भाई, ये बहन, ये रिश्तेदार, ये सारे के सारे भ्रम जुड़े हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरत है, ये मर्द है, ये बच्चा है, ये पगड़ी पहनता है, ये टोपी पहनता है, ये शरीर के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये सारी बातें शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। और जब तक मैं शरीर में हूँ, अपने आप को शरीर मानने बैठा हूँ, तो सत्संग जी ये दुखी रहूँगा मैं, क्योंकि अभी तक एहसास नहीं हुआ है। सत्संग जी सतगुरु बाबा हरदेव जी एक शब्द में लिखते हैं, किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया। हम देखते हैं मछली पालते हैं, एक शीशे का बर्तन होता है उसमें, तो कहते हैं कि किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया, एक तालाब में जाकर छोड़ा और उसे आबाद किया। वो तालाब में पहुंची लेकिन नहीं दायरा तोड़ सकी, अपनी हद में रही घूमती आदत को न छोड़ सकी। किसी ने मछली को तालाब में छोड़ दिया या समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन मछली अपनी हद में घूम रही है। तो छोटा सा दायरा पहले था, आज भी उसी दायरे में घूम रही है। अगर मछली चाहे तो लंबे भी जा सकती है उस तालाब में। समुद्र इतना बड़ा है कि कितनी दूरी तक भी जा सकती है, लेकिन मछली वहीं पर घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि एक आदत हो गई है, अपनी आदत को नहीं छोड़ सके। दास के साथ भी ऐसा ही होता था। जब ज्ञान लिया, काफ़ी समय बीत गया था, को बहुत लंबा अरसा बीत गया था। 94 में ज्ञान लिया, 15 साल 20 साल बीत गए, लेकिन दुखी रहता था मन हमेशा परेशान रहता था। छोटी छोटी बातों के ऊपर सत्संग जी चिंताएं हो जाती थी, और फिर दास गिले शिकवे करता था इस निरंकार प्रभु से। हमेशा दास मन में कहता था कि हे दातार, मैंने तो अपनी तरफ से भक्ति की है, तू तो जानता है कि मैं अंदर बाहर से मेरी तरफ से मैं ठीक कर रहा हूँ। अनेकों गिले शिकवे दास करता था, और मन में ये भी आता था कि काफ़ी समय हो गया है, मैं सत्संग भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ और सुमरण भी कर रहा हूँ, लेकिन मन बेचैन। अब सत्संगत खुल के बात भी नहीं कर सकते थे किसी महात्मा से, तो सत्संगत गिले शिकवे होते रहते हमेशा यही। एक बार सतगुरु की कृपा हुई और एक महात्मा ने कहा कि एक महात्मा है, गोवा के महात्मा हैं, और वो करनाल में आ रहे हैं, और कहते हैं कि वो मन की शांति के लिए इस ज्ञान को खोलते हैं। मैंने कहा जी हम तो रोज ही सत्संग सुनते हैं, वो कोई अलग थोड़े ही ना है, वही ज्ञान है, वही बातें हैं। काफ़ी देर उन्होंने दास के साथ चर्चा की, दास उनसे बहस करता रहा, चर्चा करता रहा। आखिर उन्होंने कहा कि आप विराट रूप को जानते हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ, यही तो है जो हमें दिखाया गया है।
कहते हैं ये किसका विराट रूप है? मैंने कहा जी जैसे हम सुनते हैं आज तो सतगुरु बाबा जी का विराट रूप है, या पहले हम सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप अपना विराट रूप जानते हो? यहां पर सत्संग जी चुप्पी हो गई। दास ने कहा कि मेरा विराट रूप कहां से होगा, मैं तो शरीर हूं। उन्होंने कहा कि आप बस यही जानने के लिए आ जाओ। अब सत्संग जी दास वहां चला गया, 3 दिन तक वहां पर सत्संग हुआ था। और उन महात्माओं ने सत्संग जी एक एक बात को जब खोला तो सत्संग जी वहां पर एक जो चिंता थी वो खत्म हुई। और उसके बाद भी काफी समय तक सत्संग जी चर्चाएं की दास ने उन महात्माओं के साथ, क्योंकि जब भी कोई बात आती थी दास फोन से उनसे बात करता। तो कुछ हद तक सत्संग जी शंकाओं का निवारण हुआ। समझ में आया, जिसको दास समझ रहा था कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, सुमरन कर रहा हूँ, तो उस समय ये पता चला कि किया ही नहीं कुछ। मछली की तरह से जहाँ पे खड़ा था वहीं पे ही दास खड़ा था। एक दायरा वो यूं का यूं दास तोड़ नहीं पा रहा था। और सत्संग जी ज्ञान में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है। सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है, अनहद और विशाल प्रभु से पल में नाता जोड़ा है। लेकिन है अफसोस के इंसान तंग दिली से हटा नहीं, जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, उससे आगे बढ़ा नहीं। अभी भी भाषा वही पुरानी, अभी भी चलता चाल वही, अभी भी मन में तेरा मेरा, अभी भी दिल का हाल वही। सीमाओं की हदें तोड़कर बंदे सभी विशाल बने, कहे हरदेव जहां में रहकर जिंदा एक मिसाल बने। ये चाहते रहे बाबा हरदेव जी, यही तो चाह रहे थे। तभी तो कहा कि 36 वर्षों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में मधानी मार रहा हूं। एक जिंदा मिसाल कायम करने के लिए हमें एक ब्रह्म का ज्ञान मिला था, लेकिन साथ संगत जी हम उस हद को नहीं तोड़ सके। कह देना आसान है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैंने ब्रह्म को पा लिया है। नहीं साथ संगत जी, केवल जाना है, इसको अभी तक हमने पाया नहीं है। जानना एक अवस्था है, पाना दूसरी अवस्था है। जब पा लेंगे तो गम नहीं रहेगा, कोई भी बेगम हो जाएंगे। बाबा हरदेव जी कहते हैं कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। कहते हैं कि जीवन जब तक है तो मुक्त हो गए, जीवन के रहते अगर मुक्ति पाली तो मुक्त है। नहीं तो ज्ञान लेने के बाद अगर ये सोचे कि मुक्ति हो गई, वैसे तो ज्ञान के अंदर मुक्ति तुरंत हो जाती है। ज्ञान लिया तो मुक्ति तुरंत हो गई, क्योंकि मुक्त के साथ जुड़ गए। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन है, मन इधर उधर भागता है, मन को वश में नहीं किया है। मन आज भी कहीं और दौड़ रहा है, मन आज भी संकीर्णता में है, मन में आज भी अनेक तरह के भ्रम पाले हुए हैं। तो कहते हैं कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध और अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। और सत्संगत, भ्रमों से आजादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। जिसने बांधा वह मोह में वो डोर खुली तो मुक्ति है। विचार करें सत्संगत जी, क्या भ्रम हमारे खत्म हो गए हैं? क्या हमें भ्रमों से आजादी मिली है? जिसने बांधा वह मोह में वो डोर खुली तो मुक्ति है। हम बंधे हुए थे सत्संगत जी,
हम वहमों में बंधे हुए थे। आज ये दिन है, आज ये वार है। दास अपनी बताए, मंगलवार को नमक नहीं खाना, शुक्रवार को खटाई नहीं खानी, शनिवार है तेल नहीं लगाना, वीरवार है कपड़े नहीं धोने, मंगलवार है दाढ़ी नहीं बनानी। ये सारे भ्रम आज भी भ्रम है। तो फिर बेगमपुर में वास नहीं हुआ है। और फिर ये इसका समाधान क्या होगा? क्योंकि बात तो सभी करते हैं, लेकिन समाधान क्या है इसका? तो कहते हैं कि बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। ये निरंकार पूर्ण है, पूर्ण में कम नहीं है। अगर इसके साथ जुड़ गए हैं तो फिर पूर्णता सत्संग जी आ गई है। अगर देखा जाए तो पहले परण के अंदर ही पूर्णता आ जाती है, अगर पहले परण को मान लिया जाए। लेकिन सत्संग जी नहीं मान पाते हैं। कहते हैं कि सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा, उसनु आंदी तोट नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। अंदर बाहर से सच्चा सुच्चा हो जाए, पाक साफ, एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ। हमने जो एक को तो जान लिया, हमने जान लिया कि ये परमात्मा है, ये शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, मिट्टी से मैला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि सारी दुनिया मुझ में है, ये नदियाँ, ये नाले, ये पर्वत, ये पहाड़, ये समुंदर, ये चांद, ये तारे, ये धरती, सब कुछ मेरे अंदर है और मैं इन सब में हूँ। इन सब में होते हुए भी इन सब से अलग हूँ। मेरा असल स्वरूप निराकार का है। हमने इसको ठोक बजा के देखा है और विश्वास भी हो गया कि ये है। लेकिन थोड़ा सा कोई उतार चढ़ाव आता है तो मैं उस समय डोल जाता हूँ। कहाँ है पूर्णता? एक बच्चा पिता की या माँ की गोद में बैठा हुआ है तो उसको विश्वास है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, और होता भी ऐसा है। बच्चा अगर आग को पकड़ना चाहे तो माँ बाप तुरंत रोक देते हैं, बच्चा कोई गलत करना चाहे तो नहीं करने देते हैं। आओ सत्संगत हम भी इसकी गोद में बैठ जाए। तो यहाँ पर यही कहा है जी, जो रहता निर्भय नगरी में उस जन को फिर भय कैसा, चिंता कैसी, शक कैसा, संशय कैसा। कहते हैं कि जो रहता निर्भय नगरी में उस जन को फिर भय कैसा, चिंता कैसी, शंका कैसी, शक कैसा, संशय कैसा। अब सत्संगत जब इसने बता दिया है कि तू केवल शरीर नहीं है और मैं शरीर की तरफ आज भी भाग रहा हूं, आज भी वो एक दायरा है मेरा, आज भी मैं, मेरे परिवार, बस मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बस इतने तक ही सिमट के रह गया हूं। मुझे वो दृष्टि नहीं मिली है, आज भी वो नज़र मेरी नहीं बनी है। क्योंकि नज़र को बदलेंगे तो नज़ारे बदलेंगे ना, नज़र को बदले नज़ारे बदलेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं देख क्या रहा हूँ? संकीर्णता को देख रहा हूँ और संकीर्णता में जीवन यापन कर रहा हूँ। अगर सत्संग जी ये अवस्था बन जाए कि एक पिता एक कस के हम बालक, इक्को नूरे शब्द अंदर नर है चाहे नारी ये, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी ये, देश बना दी इक्को जई इक्को रब संवारिए, जात पात दे झगड़े कादी लोकाचारिए, जे सबना विच इक्को ही रब है, कौन फलाते कौन है मंदा, जिमें गंदगी मिल गंगा विच बन जाती है आप भी गंगा। सत्संग जी, गंदा नाला जो गंगा में चला जाता है हम उसको श्रद्धा से पीते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन जब तक वो गंदा नाला अलग है, गंगा में नहीं है, तो हम वहाँ से गुजरते हैं तो नाक पे कपड़ा रखना पड़ता है। विचार करें सत्संग जी, आज भी मैं संकीर्णता में हूँ, आज भी मुझे विश्वास नहीं है निरंकार के ऊपर, आज भी जो हो रहा है मैं उसको अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है अगर मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है तो निरंकार की मर्जी से हो रहा है, सतगुरु की मर्जी से हो रहा है।
यानी कि जो हो रहा है उसको हूबहू मान लेना ही भक्ति है। और वैसे भी देखा जाए तो मैं क्या साथ लेके आया था, गीता में भी तो यही कहा है कि तुम क्या साथ लाए थे, तुम क्यों उदास हो रहे हो, तुम्हारा क्या गया है, तुम क्या साथ लेकर के आए थे और क्या साथ लेकर के जाओगे। साथ संगत जी, जब ये एहसास हो जाता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही तो सुमरन है, यही तो हमें बताया गया, याद कराया गया था हमें कि तू केवल शरीर नहीं है। सुमरन क्या है? याद। मुझे क्या याद दिलाया गया था? यही कि मैं शरीर से बाहर निकलूं, शरीर में रहते हुए आत्मा में स्थापित हो जाऊं, शरीर में रहते हुए आत्मा परमात्मा में स्थापित हो जाए। और वैसे भी सत्संग जी एक है, दो नहीं है। परमात्मा और आत्मा एक हैं, लेकिन मान रहे हैं तो एक है, नहीं मान रहे तो दो है। समझो तो मैं गंगा माँ हूं, ना समझो तो बहता पानी। इस पानी को हम श्रद्धा से चनामत समझ के पीते हैं तो ये बड़े से बड़े दुख को दूर करता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो ये चनामत भी कुछ नहीं है, फिर काम नहीं करेगा। और सत्संगत यहां पर महात्मा यही आदेश दे रहे हैं जी, किस दिन को पावन कहें और कौन सा दिन पावन है, उलझ गया क्यों धर्म लिखे में, ये मानव का मन है। सत्संगत जी आज भी और दिनों और वारों में अगर उलझे रहे हैं तो फिर इस उलझन को खत्म करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? लगातार सत्संग करना है। लगातार सत्संग करते करते सत्संग जी कोई ना कोई शब्द किसी न किसी घट से ऐसा आएगा कि हमारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बैठे तो यहाँ होते हैं, लेकिन पता नहीं मन यहाँ पे है कि नहीं, ध्यान यहाँ पे है कि नहीं रहता है। अनेकों बार सत्संग जी बैठे यहाँ है, शरीर यहाँ पर है, मन घर पे गया हुआ होता है, मन कहीं और होता है। और सत्संगत कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्संग करें। सत्संग इस हाल में भी कर सकते हैं ग्रुप के रूप में, घर पे भी हम सत्संग करें। घर पे भी हम माया का संग नहीं करना है। सत्संग का मतलब है सत्य परमात्मा को कहते हैं, संग साथ को कहते हैं। परमात्मा को साथ रखना ही सत्संग है। हम चाहे कहीं पे भी हैं सत्संग जी, ब्रह्मज्ञानी का हर समय सत्संग है। ब्रह्मज्ञानी अगर घर में भी है तो भी अगर देख रहा है कि ये मेरा गुरु का रूप है, चाहे वो सास के रूप में है, चाहे बहू के रूप में है, बेटे के रूप में है, पति के रूप में है, पत्नी के रूप में है, अगर ये देख रहा है कि ये मेरे सतगुरु का स्वरूप है, सतगुरु का रूप है, तो वो सेवा है। भवन पे सेवा करते हैं, घर में भी वो सेवा है सत्संग जी। लेकिन इतना कहाँ हो पाता है? नहीं होता सत्संग जी। कहना आसान है, पूर्णता बहुत मुश्किल है। ये दायरा तोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसने तोड़ना होता है ना, उसके लिए मुश्किल नहीं है। बुल्ले शाह जी से किसी ने सवाल किया कि रब को कैसे पाएं। वो जीरी लगा रहे थे, पंजीरी। उन्होंने कहा कि रब दा की पावना, इधरों पुटना इधर लावना। यानी कि इस शरीर से ध्यान हटाकर आत्मा पे ध्यान देना। हर समय अपने आप को एहसास कराना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो नश्वर है और इसका भरोसा नहीं है, पता नहीं ये बर्तन कब टूट जाएगा। मैं हूं, मैं कहां जाऊंगा? जीते जी अगर मुक्त हो गए, जीते जी अगर मोह माया से ऊपर उठ गए, काम क्रोध से ऊपर उठ गए, तो मुक्ति है। सत्संग जी बाबा हरदेव जी ने कहा कि एक शरीर, एक मरना इस शरीर का है। जो पैदा हुआ उसको मरना है, एक मरना और है। उस मरने को जो मर जाता है वो है विकारों का मरना। कबीर जी ने भी कहा कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन ये मैं नहीं मरती है सत्संग जी, बहुत मुश्किल से मरती है सत्संग जी, बहुत मुश्किल से। लेकिन मुश्किल तब तक है जब तक नहीं मानते। ये बात भी है, ये ज्ञान इतना जल्दी नहीं समझ में आता, इतना सूक्ष्म है। लेकिन जितना जल्दी समझ में आता है, इससे जल्दी कुछ भी समझ में नहीं आता है।
क्योंकि ये मन की तो बात है, सिर्फ मेरा मन नहीं मानता। मन मान गया तो समझ आ गई। अब साथ संगत देखा जाए तो मैं क्या साथ लेके आया था और क्या मेरे साथ जाएगा? मकान, महल, माड़ियाँ सब यहीं तो रह जाएगा। कितने बड़े बड़े हम देखते हैं अमीर होते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजा क्या लेके गए हैं? जब ये एहसास हो जाएगा, जब ये समझ आ जाएगी कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, समझ आ गई मन में, अगर समझ आ गई खुद को, तो साथ संगत जी फिर पूर्णता आ गई। फिर बेगम, कोई गम नहीं, फिर आया का गम नहीं, गए का गम नहीं, एकता एक रस हो जाते हैं जी। तिथियों वारों के भ्रमों में पड़ते हैं अज्ञानी जन, इस दुनिया में ब्रह्म से ऊपर उठते हैं अज्ञानी जन। यही अंतर है साथ संगत जी, जो आज तिथियों और वारों में पड़े हैं वो अज्ञानी है, ये बाबा जी बोल रहे हैं, और जो नहीं पड़े हैं वो ब्रह्म ज्ञानी है जी। लोक नहीं सवरा है तो परलोक कहाँ से सवरेगा, कहे हर देव की वो जहां भी इसी जहां से सवरे। यही सत्संग जी, आज मैं दुखी हूं, आज मैं सुखी नहीं हूं, तो आगे की मुक्ति नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, कहते हैं कि चाह ना रहे, यानी इच्छा नहीं रहनी चाहिए कोई भी। दुखी क्यों हूं? इच्छाएं हैं। क्या इच्छा है? साइकिल वाला सोचता है भाई मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गई, कार मिल जाए, कार मिली तो और बड़ी मिले, और बड़ी मिली तो और बढ़िया मिल जाए, और बढ़िया मिली तो और बढ़िया मिल जाए, बस ये चाहना, यही तो दुख का कारण है। हालांकि परहेज नहीं है, इनके लिए मना नहीं है कोई भी। इसका भाव ये नहीं है कि मैं कार नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, गाड़ियां नहीं चाहिए, नहीं, सब कुछ चाहिए हमें। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। अरदास भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अरदास नहीं कर सकते, करें, लेकिन मिले तो ठीक है, नहीं तो शुक्र करना है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए का भाव क्या है? कुछ नहीं, जो ये इशारा हमें दिया गया है, जिसको ये इशारा नहीं पता है, अगर आप उसको पूछें कि ये क्या है, वो कहेगा कुछ नहीं। यानी कि जिनको ये चाहिए निरंकार प्रभु, जो इसको पहल देते हैं, वो शहंशाह है। आओ सत्संग जी, कृपा करो, रहमत बख्शिश करो सत्संग जी। आप संगत माँ हो, यहाँ पर जो भी बोलते हैं वो अपने आप को समझाने के लिए बोला जाता है। दास आपसे अरदास कर रहा है कि कृपा करो, कभी मन विचलित ना हो, हर समय उठते बैठते आपके चरणों में ध्यान जुड़ा रहे, आप जी का एहसास बना रहे, सतगुरु का एहसास बना रहे, सतगुरु निरंकार को एक समझ पाऊँ, इनमें कोई अंतर ना समझ पाऊँ, और सभी के घट में इस सतगुरु निरंकार को देख पाऊँ। ऐसी अवस्था बन जाए, उठते बैठते सोते जागते एहसास में जीवन को जी पाऊँ। और साथ संगत कृपा करो, जितने भी महात्मा पहुँचे हैं इन सभी को भी सभी प्रकार के सुख मिले, और जिन महात्माओं की तरफ से आज सत्संग का आयोजन किया गया, सेवा की गई है, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सदा बुलनहार, सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीतार, मेरे अवगुण ना चीतार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार।
है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। तुम ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, तू ही तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव देव जी महाराज।